डेली साइंस डोज की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डोज नंबर 11 के ऊपर। डोज नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है डेली साइंस डोज फिजिक्स। ठीक है, वहीं से आप सभी डोज को देख सकते हैं और अपनी जो साइंस पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करने वाले हैं, 101 से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में नहीं करवाऊंगा, उसको अटेम्प्ट करने का जो सही अप्रोच क्या होगा उसको भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। देखिए बेसिकली होता है क्या है कि एग्जाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है बेसिकली साइंस पोर्शन में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए बोल रहे हैं कि सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण है, ठीक है, सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण है वो कैसे होता है आपको बताना है। तो देखिए अगर आप रट करके तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पर टिक करके निकल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन तब होगा कि राइट आंसर क्या होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए आप कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो दो हो सकता है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट हो ही सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी रहती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। लेकिन बेसिकली ये प्रोसेस होता है क्या है आप समझिए, जैसे आप समझ जाएंगे उसके बाद कभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं। तो देखिए नाभिकीय संलयन में बेसिकली होता है क्या है, जब दो नाभिक, बेसिकली क्या होता है जब दो नाभिक, ठीक है, मान लेते ये नाभिक ए है और एक नाभिक बी है, जब दो नाभिक आपस में जब मिलती है, मिलकर एक नई नाभिक बनाती है, मान लेते ये सी नाभिक बनाया। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है कि इन दोनों का जोड़कर, इन दोनों नाभिक का जो टोटल मास है इस मास के बराबर नहीं होता। ठीक है, मतलब इसका ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। ये जो सी वाला नाभिक है इसका जो मास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बाकी का मास गया कहाँ, बाकी का मास गया कहाँ, तो वो जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो आपका मास है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और इसी तरह से सूर्य को ऊर्जा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कंटिन्यू होता रहता है। बहुत बेसिक सा है, आई होप आपको समझ में आया। तो इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छी ढंग से हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी इस ढंग का क्वेश्चन आएगा आप कभी भी कंफ्यूज होंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी आपसे पूछ क्या रहा है कि सूर्य की जो ऊर्जा है, ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा है उत्पन्न होती है, ठीक है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रोसेस से होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि नाभिकीय संलयन, पूरा प्रोसेस भी बताया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ये रहा ऑप्शन नाभिकीय संलयन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो डायनामो है, ठीक है, जो डायनामो है परिवर्तित करता है, मतलब डायनामो जो है किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। तो देखिए बेसिकली डायनामो होता है क्या, पहले उसको आप समझिए। ठीक है, डायनामो जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, याद रखिए ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ही होता है पावर, जिसका मतलब ही क्या होता है, जिसका मतलब ही होता है पावर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं डायनामो जो है वो क्या करता है, पावर जनरेट करता है। तो जनरेट कैसे करता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, जो डायनामो है वो मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। क्वेश्चन भी आपको तो वही था कि डायनामो जो है परिवर्तित करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, एक चीज और आप जान के रखिए यहाँ पे कि जो डायनामो होता है ना, डायनामो को आप एक तरह का क्या बोल सकते हैं, जनरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, विद्युत जनरेटर बोल सकते हैं, वही उसी का रूप है। जो विद्युत जनरेटर होता है ना उसी का रूप क्या है, डायनामो है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, जिससे जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट जो है उसकी सृष्टि होती है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, उत्पन्न होती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करेगा, डायनामो। तो किस ऑप्शन में देख लीजिए, ये रहा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। बढ़ते आगे, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। ध्यान से पढ़िए, एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में होगा यहाँ पर, ठीक है, करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो देखिए जब प्रकाशीय वोल्टेज सेल का प्रयोग करेंगे तो वहां पर जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। आपने बहुत जगह स्ट्रीट लाइट पे भी लगे हुए देखे होंगे, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है सौर ऊर्जा का जो सोलर सेल्स लगा होता है, जहाँ पे सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा होता है, विद्युत ऊर्जा में हो रहा होता है, जिससे लाइट वगैरह
जलती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, देख लीजिए विद्युत ऊर्जा कहाँ पे दिया हुआ है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में, तो ये रहा, ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऑब्वियस सा बात है, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा। तो इसे, अच्छा इसे पदार्थ, क्या आप बोल रहे हैं, परिवर्तित हो जाता है, इसे पदार्थ में पाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है ये। चलिए मैं क्वेश्चन को आपको सही ढंग से समझा देता हूँ। बेसिकली बोला क्या है, बोल रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो हाँ हो जाता है, तो इसे पदार्थ में पाया जाता है, मतलब इसे पदार्थ में कौन सा एनर्जी संचित हो जाती है, ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, जब आप कहीं गद्दे पे क्या करेंगे, बैठेंगे, कोई इंसान अगर गद्दे पे बैठेगा तो उसका आकार परिवर्तित तो होगा ही, लेकिन वहाँ पर वो जो गद्दे के अंदर जो पदार्थ है उसमें एक एनर्जी संचित हो जाएगा। वो जो एनर्जी होगा वो एनर्जी होगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा उसमें संचित हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ये रहा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर, स्थितिज ऊर्जा जो है उसमें क्या हो जाता है, संचित हो जाती है। बढ़ते आगे, आई होप ये आपको समझ में आया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो किसमें, ऑप्शन पे देखिए, ये रहा ऑप्शन, किसमें नहीं है, चलती हुई गोली में, उसके बाद बहता हुआ पानी में, चलता हथौड़ा में, या खींचा हुआ धनुष में। देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल कभी नहीं दे पाएंगे। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए जब आपका चलती हुई गोली है, यानी चलती हुई गोली मतलब उसमें क्या हो, गति में, उसमें वहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ पानी, यहाँ पर भी क्या है, गति है, तो यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा होगी। चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी गति है, गतिज ऊर्जा इसमें भी होगी। लेकिन आगे देखिए, खींचा हुआ धनुष, तो खींचा हुआ धनुष मतलब ऑलरेडी हो चुका, पास्ट है ना। खींचा हुआ धनुष मतलब आपने क्या किया, खींच के रखा हुआ है, यानी वहाँ पे क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा तो होगा नहीं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जहाँ पे इकट्ठा एनर्जी भी क्या है, इकट्ठा है वहाँ पे। ठीक है, जैसे आप छोड़ेंगे फिर वो तीर क्या होगा, चलना स्टार्ट होगा, मतलब उसमें क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका खींचा हुआ जो धनुष है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है, गति क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, इसके बाद आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इससे आया हुआ जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी, न्यूमेरिकल्स को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या है, गतिज ऊर्जा यानी कि क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा कि जो वेलोसिटी है ना उसको क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। तो मान लेते हैं कि पहले का जो वेलोसिटी था, ठीक है, पहले का जो वेलोसिटी था वो 1 था। ठीक है, अब क्या हो गया, दोगुना यानी 2 हो गया। तो देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पहले काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 1/2 इंटू m इंटू v को आपने पहले 1 लिया तो 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब का क्या हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, इंटू m इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हो जाए 2 इंटू 2 लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर आप इसको और इन दोनों को रेशियो में डालेंगे, चूंकि अपने आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में तो वही बोल रहा है, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये वाले को, पहले वाले का गतिज ऊर्जा और अभी वाले गतिज ऊर्जा को अगर रेशियो में डालेंगे तो देखिए 1/2 इधर से कैंसिल, मास और इधर का मास mm कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 1 और इधर कितना हो गया, देखिए 4, 2 2 जा 4, मतलब पहले 1 था तो अब कितना हो गया, 4 गुना हो गया। पहले अगर गति 1 था तो अब कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। तो देखिए 4 गुनी हो जाएगी, किस ऑप्शन में है, तो ये रहा, यहीं पे आपका 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है कि सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए।
तो आपका यहाँ पर बेसिकली मैं राइट आंसर बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपसे क्या पूछा, सीढ़ी पर चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति जो है गुरुत्व के विरुद्ध, व्यक्ति जो है बेसिकली चढ़ कहाँ रहा है, वो गुरुत्व के ठीक उल्टा ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ऐसा होता है। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, जो व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन को देखिए, जहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्लास 6-7 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि क्या होगा, कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। तो किस नियम के आधार पे? तो ऊर्जा संरक्षण के आधार पे, जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके आधार पे आपको ये पता चलता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। देखिए किस ऑप्शन में, तो ये पहला ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। बढ़ते आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वचालित वाहनों में क्या बोल रहा है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किया जाता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। वस्तुतः किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग ये जो है, ठीक है, ये जो इस्तेमाल है किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग है, किस नियम पर आधारित है? तो देखिए ये जो नियम है आपका द्रव चालित जो भी ब्रेक वगैरह है वो पास्कल के नियम पर आधारित है। तो बेसिकली पास्कल का नियम होता क्या है, ठीक है, पास्कल का नियम जो है वो होता है क्या, उसको समझेंगे। तो देखिए पास्कल का नियम जो है वो सीधा सपाट है। यहाँ पे जो पास्कल का नियम है, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल सा है। क्या बोलता है कि कोई भी द्रव्य अगर वो विराम अवस्था में, कोई भी द्रव्य लिक्विड अगर वो क्या है, मतलब विराम अवस्था में है, तो क्या करेगी वो सभी दिशाओं में क्या करेगी, फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो बस यही था आपका किसका, पास्कल का सिद्धांत। पास्कल के अनुसार अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ कि कोई भी द्रव्य जो है वो अपनी चारों तरफ क्या होती है, समान दबाव लगाती है। तो इसी आधार पर ही क्या जो हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह है, ठीक है, वो बनाई जाती है। और ये लगभग आपकी बहुत जगह आपको यूज़ देखने को मिल जाएगी, जैसे प्रेस, ठीक है, उसके बाद जो जैक लिफ्ट होता है, ठीक है, उसके बाद जो किरान गाड़ी वगैरह होता है, ठीक है, उन सभी में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होना चाहिए पास्कल का नियम, ये रहा, पास्कल का नियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है, और अप्रोच भी सही लगा होगा। अगर आपको इस ढंग का आगे का डोज भी चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर उसका डोज आपको मिलती रहे, ठीक है, और आपका साइंस का पोर्शन अच्छा हो पाए। और एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।